विदेह नगरी में प्रभु ने प्रवेश किया है। क्या सुंदर नगरी है जहाँ भक्ति महारानी स्वयं विराजमान हो। उसकी सुंदरता का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। प्रत्येक नागरिक गोस्वामी जी लिखते हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब धर्मशील हैं, सब ज्ञानी हैं, सब गुणवान हैं। तो अंदर जैसे ही विदेह नगर में प्रवेश किया, एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव ये जगह बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर बाग है और कुआं भी बहुत अच्छा है, सरोवर बिल्कुल पास है, रहने की स्नान आदि की बड़ी सुविधा है, यही ठहर जाते हैं। और साधु बाग में ही ठहरता है। शास्त्र में सत्संग को बाग कहा है। संत सभा चौदिश अवराई। और बाग से ही भगवान का दर्शन होता है, बाग से ही संतों का दर्शन होता है। सत्संग में जाओगे तो संतों का दर्शन होगा, और संतों में जाओगे, सत्संग में जाओगे तो भगवत प्राप्ति का मार्ग भी वही मिलता है। यहाँ भगवान का दर्शन जनक जी को बाग में ही होगा। कल थोड़ी देर के बाद जानकी जी को भी भगवान का दर्शन होगा, तो पुष्प बाग में ही होगा जब वो पुष्प चयन करने के लिए जाती है। बिना बाग में जाए, बिना सत्संग में जाए, न भक्ति मिलती है न भगवान मिलते हैं। सत्संग में जाइए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, चैतन्य महाप्रभु की घोषणा है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो यहाँ आसन लगा लिया। भगवान ने कहा, लखन बाग बहुत सुंदर है, चलो एक बार देख आते, गुरु जी से पूछ लो। तो गुरु जी ने कहा, हाँ घूम आओ। इधर जनक जी को उनके सेवकों ने समाचार दे दिया, विश्वामित्र महामुनि पधारे हैं, इस समय बाग में ठहरे हुए। विश्वामित्र जी? हाँ। और 2 राजकुमार उनके साथ आए। जनक जी अपने भाइयों को लेकर, सेवकों को, सचिवों को लेकर साधु का स्वागत करने के लिए, विश्वामित्र जी को प्रणाम करने के, विश्वामित्र जैसे महापुरुष का शुभागमन एकदम पैदल चलकर आए हैं। प्रणाम किया है। ऋषिवर, मुझे ऐसा लगता है मेरे पूर्वजों के ही कोई पुण्य उदित हुए हैं। मैंने बहुत सोच लिया कि जीवन में मैंने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं कि आप जैसे महापुरुष का शुभागमन अचानक मेरे नगर में हो रहा है। मुझे लगता है मेरे बाप दादों ने, मेरे पूर्वजों ने कोई ऐसे पुण्य सत्कर्म किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपका शुभागमन मेरे नगर में हुआ है। विश्वामित्र जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, पास बिठाया और पूछा, कहो राजन, घर परिवार, बाल गोपाल, राज्य व्यवस्था सब ठीक है? बोले, आपका आशीर्वाद है। ये बातचीत हो ही रही थी, इतने में ही तो दोनों आ गए, दोनों भाई राम और लक्ष्मण। और जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण जी आए, किसी ने उत्तिष्ठ की आज्ञा नहीं दी, किसी ने ये नहीं कहा कि सब लोग आदर में खड़े हो जाइए। अपने आप सब खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। क्या महिमा है भगवान की। बहुत प्यार से, दुलार से विश्वामित्र जी ने बिल्कुल निकट बिठा लिया। विश्वामित्र निकट बैठाए। और ये जीवन की सबसे बड़ी परम अवस्था है जब जीव को अपने गुरु के निकट बैठने का सौभाग्य मिलता है। गुरु का सानिध्य ही बेड़ा पार कर दिया करता है। शास्त्र बेड़ा पार नहीं करते, आशीर्वाद बेड़ा पार करता है, गुरु की कृपा बेड़ा पार करती है। तो टकटकी लगाकर विदेह जनकराज राम का मुखमंडल दर्शन करने लगे। विश्वामित्र जी समझ गए मेरे राम का जादू विदेही पर हो गया, तो केवल और ज़्यादा देखने के लिए। और सुनाओ राजन, घर परिवार में सब राजकाज में कोई? बोले, महाराज ये बातें तो थोड़ी देर के बाद कर लेना, इन बातों में मुझे इस समय कोई रस नहीं आ रहा है। पहले मुझे ये बताइए, कहो नाथ सुंदर 2 बालक, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? ये बालक हैं कि पालक हैं? तो विश्वामित्र जी कहे, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं विदेह हूं, मैं देह के भाव से ऊपर उठा हुआ हूं। मैं कभी किसी के दैहिक सौंदर्य को देखकर न आकर्षित हुआ, न कभी प्रभावित हुआ। लेकिन मैं क्या बताऊं,
इन राजकुमारों को जब से मैंने देखा है, मेरा मन ही मेरे काबू से बाहर चला गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जीवी चंद चकोरा, थकित होत जीवी चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। ईश्वर मेरा विदेह भाव समाप्त हो गया, मैं तो देह में डूब गया। मैं कभी किसी स्त्री और पुरुष के रूप और उसको देखकर आकर्षित नहीं हुआ। ये क्या बताऊं, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, मेरा हृदय उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा। और भगवान तो अनुराग से ही मिलते। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, 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 किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। तो विश्वामित्र जी भगवान के बारे में कुछ महिमावान बातें बोलना शुरू कर ही रहे थे। भगवान ने इशारा कर दिया, नहीं गुरुजी बात मत खोलिए, मुश्किल हो जाएगी यहाँ। तो विषयांतर कर दिया। ये दो दशरथ के ढोठा, ये दोनों राजकुमार दशरथ जी के पुत्र हैं। ये बड़ा है श्री राम और ये इनका छोटा भाई है लखन। मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे धनुष यज्ञ का भी इनको दर्शन कराता चलूं। तो ये दशरथ जी के ये दोनों बेटे हैं, राजकुमार हैं।